योगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीना बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन, यानी आत्मा और शरीर। न केवल हमारे जीवन में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जीव और अजीव, इन दो के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी दुनिया में हमें दिख रहा है अथवा नहीं भी दिख रहा है, जो कुछ है वह जीवाचेव अजीवाचेव, जीव है या अजीव है। तो जो हमारे जीवन में दो तत्व हैं, वे ही दो तत्व सृष्टि में होते हैं, इस लोक में होते हैं। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग अस्तित्व वाले हैं। आत्मा स्थायी है तो शरीर हमारा अस्थायी है। आत्मा अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता, परंतु यह स्थूल शरीर जो है इसका नाश भी होता है। तो एक परमानेंट है, दूसरा तत्व टेम्परेरी है। आत्मा परमानेंट है, स्थायी है, और शरीर टेम्परेरी है, कुछ काल के लिए है, और कुछ काल के बाद यह स्थूल शरीर विध्वंस को भी प्राप्त हो जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि एक सिद्धांत है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं, साथ में हैं परंतु अलग अलग है। एक दूसरा सिद्धांत रहा है कि जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, उस एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। आस्तिकवाद या हम लोग जो हैं जैन धर्म के अनुयायी, जैन दर्शन का मंतव्य है कि अन्य जीव अन्य शरीर, जीव अलग है, अन्य है, और शरीर अलग है। तो मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि स्वर्ण गोल्ड है, वह मिट्टी से मिला जुला है, मिला जुला भले है, परंतु गोल्ड स्वर्ण का अस्तित्व अलग है, मिट्टी अलग चीज है। प्रक्रिया से मिट्टी अलग कर दी जाती है, बिल्कुल निखरा अच्छा स्वर्ण गोल्ड सामने आ जाता है। तो यह सोना, स्वर्ण और मिट्टी जैसे अलग अलग होते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर भी अलग अलग होते हैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ,
और भी चीज़ें, मकान अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। तो यह शरीर है और दुनिया में चीज़ें हैं, इनके प्रति आदमी कई बार मोह कर लेता है, ममत्व कर लेता है। यह मेरा मेरा मेरा, यह मेरा मेरा कहना भी एक व्यावहारिक तथ्य हो सकता भी। मेरा व्यवहार की भाषा में कोई कह दे मेरा है, परंतु आखिर मेरा किसको माने, मेरा माने किसको? जो हमेशा साथ भी नहीं रहता उसको किस सीमा तक मेरा माने? ठीक है, एक सीमा तक भले मेरा मान ले। यह शरीर भी आखिर मेरा कहाँ हुआ? शरीर भी हमेशा साथ नहीं रहने वाला है, तो यह भी अस्थायी है। तो आखिर मेरा की परिभाषा क्या करें, किसको मेरा माने? कि यह चीज़ मेरी है, यह कॉपी मेरी है, ठीक है, एक व्यवहार की भाषा में ठीक है मेरी है, तो कॉपी भी साथ नहीं चलती है। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और पदार्थों पर, शरीर पर मैं मोह के रूप में ममत्व न करूं। तो साधु ममत्व रहित हो, जहाँ गया रह गया, फिर आगे चला गया, कोई पीछे का मोह नहीं। एक बाबा सन्यासी था, तो एक शहर में गया, एक कोई स्थान मिल गया था, सेठ का मकान, वहाँ साधु रह गया। मैदान काफ़ी था, पंडाल आदि की व्यवस्था हो गई, शहर के लोग खूब आते, बाबा जी प्रवचन भी करते, लोगों को और भी बातचीत के द्वारा भी ज्ञान देते। तो वहाँ का राजा था, उसको पता चला कि कोई बाबा जी आए हैं, विद्वान हैं। तो राजा ने सोचा मैं भी जाऊं, दर्शन करूं बाबा जी का, मिलूं, थोड़ा ज्ञान की चर्चा करूं। तो राजा गया, बाबा जी के पास दर्शन किए, बैठा, बातचीत भी की। तो राजा यूँ प्रभावित हुआ कि बाबा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ज्ञानी बाबा जी लग रहे हैं। तो राजा बोला कि बाबा जी आप यहाँ ठहरे हैं, अच्छा स्थान है ये, हमारे शहर के अच्छे ये सेठ साहब हैं, स्थान अच्छा है, पर कभी मेरे यहाँ भी पधारो, मेरे महल में भी पधारो कभी, एक जितना आपको टाइम हो, 1-2 दिन आप वहाँ रहो, तो वहाँ हमारे सब लोगों को भी आपके प्रवचन का, सेवा का मौका मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप महल में भी पधार। तो बाबा ने कहा ठीक है, बोलो कब आऊँ? तो जैसे तो कल आप मत कल ही आ सकता हूँ, मैं तो कल ही वहाँ आने का विचार है। तो बाबा अगले दिन ही वहाँ पहुँच गया महल में। राजा ने भी सामने आया, राजा ने बाबा को रिसीव किया, अगवानी की, सम्मान किया, साथ साथ ले गया कि महल के एक भाग में बड़ा हॉल था, कमरा था, कि बाबा जी यहाँ आपके लिए हमने स्थान ये आरक्षित किया है, आप यहाँ विराजिए। कहा ठीक है राजन। बाबा जी ने वो दंड कमंडलू जो भी था वहाँ रखा, आराम से बैठ गया, पट्ट पर बैठ गया अपना। फिर प्रोग्राम हुआ, प्रवचन किया, वो लोगों से बातचीत की, लोग भी काफ़ी आते गए। राजा के तो बहुत लोग मित्र भी थे दूसरे राज्यों के, वे भी कई आ गए कि बाबा जी आए हैं तो हम भी मिलें। यूँ 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। बाबा प्रवचन भी करता, लोगों को भी समय देता और वहाँ रहने लग गया। तब राजा ने सोचा अभी बाबा जी तो बहुत लंबे जम गए यहाँ पर, इतना तो मेरे पास व्यवस्था का क्रम नहीं है कि महल में। मैंने सोचा 1, 2, 3 दिन रहेंगे, तो यह हॉल तो मेरे तो और भी अतिथि आते रहते हैं, तो बाबा जी ने पूरा हॉल भी ले रखा है, कमरा भी ले रखा है, तो इतना तो लंबे काल तक तो मैं नहीं दे सकता। अब बाबा को कैसे कहें, अब मेरी रिक्वेस्ट से आए हैं तो ना भी कैसे करूं? फिर कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन दोपहर में राजा गया कि महाराज आ गया है, थोड़ा टाइम था तो आपसे बात करने आ गया, कुछ बात करनी है। हाँ राजन बोलो।
थोड़ी धर्म की, कर्मवाद, आत्मवाद, ये बातें बाबा ने बता दी। तो फिर वो राजा बोला कि बाबा जी महाराज अब आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे का क्या प्रोग्राम है? कि बोलो आगे का क्या? कि नहीं अब इतने दिन हो गए, आगे का प्रोग्राम। बाबा ने जान लिया कि अब राजा का मन नहीं है मुझे रखने का। तो बड़ा फक्कड़ बाबा था कि राजन प्रोग्राम क्या, लो मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, यही प्रोग्राम, अभी जाने का प्रोग्राम बना लिया मैंने। तो कमंडलू वो लिया, बाबा चल पड़ा वहाँ से। राजा भी थोड़ी दूर साथ गया सी ऑफ पहुँचाने के लिए। तो महल से कुछ दूर बाहर तक राजा गया और फिर रास्ते में राजा बोला कि बाबा जी एक मेरे मन में प्रश्न है, जिज्ञासा है। बाबा बोला इतने दिन रहा वहाँ, जिज्ञासाएं की होगी, अब फिर क्या जिज्ञासा की? एक जिज्ञासा रे, तो बोलो क्या जिज्ञासा है? कि बाबा जी आप इतने दिन महल में रहे, मैं भी महल में था, जो खाना मैं खाता वही खाना आपको हम भिक्षा में देते, मेरे लिए बढ़िया कमरा था, आपके लिए वैसा ही बढ़िया हॉल कमरा था, सब सुविधाएं थी, तो मैं भी सुविधा में था और आप भी सुविधा में थे, तो आप में मेरे में क्या फ़र्क पड़ा? जैसा मैं वैसा आप में क्या खास बात हुई? तो राजा ने कहा ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं फिर बात करते हैं। आगे चले, आधा पौन किलोमीटर और बाबा आगे बढ़ा, राजा साथ साथ था। बोला बाबा अब मेरा उत्तर, थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ गए, बाबा उत्तर और आगे चले। तब राजा बोला बाप जी आप, मेरे तो राज्य है सारा, राज्य का काम काज सब ऑफिस देखना करना, सब कई बातें करना, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना, मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो है, मेरा वो है। तब बाबा बोला कि राजन बस यही अंतर है, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा या मेरा 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 तुम कहते हो, मैंने कभी कहा मेरा मेरा? जब तक रहा तो वहाँ रह गया, तुमने थोड़ी सी बात की तत्काल मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो मेरे मन में मेरा मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरा, कोई ममत्व नहीं है, यह तुम्हारे में मेरे में फ़र्क है। तेरे दिमाग में मैं तो महल में था, महल तेरे दिमाग में रह गया, महल महल मेरा, यही फ़र्क है, खास ममत्व का फ़र्क है। मेरा कोई ममत्व नहीं, परिग्रह नहीं, तुम परिग्रह में हो, ममत्व में हो, यह फ़र्क है। तो ये मेरा मेरा, आप लोग गृहस्थ हैं, मेरा, वो दुकान मेरी, वो घर मेरा, वो ज़मीन मेरी, वो मेरा मेरा, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है यूँ मेरा कहना। और कही तो कि मेरा तो दूसरे का भी, उस भाई का भी मैं ले लूँ, उस भाई का भी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, कि मेरा तो उस भाई का भी कुछ मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। तो एक आदमी सोचता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, कि मेरा सो तो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये तुम्हारी चीज़ मुझे मिल जाए। कोई उदार चित्त वाला आदमी सोचता है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, तुम ले जाओ, ये भी तेरा है, ये उदार। कोई साधु सन्यासी सोचता है ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयण बसेरा, तेरा मेरा कुछ नहीं है, सबको छोड़ना है, सब चीज़ें, ये चीज़ें। तो ये ममत्व की बुद्धि है। तो अध्यात्म का एक तत्व है मोह ममत्व को कम करना, छोड़ना। आप गारहस्थ्य में रहते हैं तो संसार में रहते हुए भी ममत्व भाव जितना कम, ठीक है, घर में है, परिवार में है, दुकान है, ऑफिस है, खेत है, जो कुछ है आपके पास, अंदर अंतर मन में मोह कम हो, अटैचमेंट, ममत्व, आसक्ति वो कम हो। आसक्ति बंधन है, अनासक्ति मुक्ति की साधना है। छोटा सा सूत्र है, आसक्ति बंधन है, अनासक्ति की साधना मोक्ष का मार्ग है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे आप लोग इस मोह ममत्व को कम कर सकें,
तो यह एक डिटैचमेंट, अनासक्ति रहे तो हमारी आत्मा चेतना में निर्मलता रह सकती है। तो जैसे पद्म पत्र, कमल पत्र है, पानी में है, निर्लेप है। इसी प्रकार आप लोग जो गृहस्थ हैं, घर में, संसार में, परिवार में, समाज में, दुकान में, ऑफिस में रहते हुए भी भीतर से मोह कम, आसक्ति कम, ठीक है काम करने हैं करते हैं, मोह आसक्ति वो न हो या कम ज़्यादा न हो। तो यह एक सुंदर सूत्र है। घर में रहते हुए मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है तो कि अनासक्ति की चेतना, भीतर में आत्मा, हम आत्मा के प्रति जागरूक, बाकी रहो बाहर में जी रहे हैं तो रहो भीतर जियो बाहर, रहो भीतर जियो बाहर। बाहर जी रहे हैं समाज में, घर में, परिवार में, फिर भी रहना आत्मा में, भीतर में। तो जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्पय वारिणा, जैसे पद में पानी से लिप्त नहीं होता तवे सुया, इसी प्रकार आदमी बाहर रहते हुए, पदार्थों की दुनिया में, परिवार में, समाज में रहते हुए भी निर्लेप रहने का, पैसे के बीच रहते हुए भी, पैसा भी गृहस्थ के पास है तो पैसों के बीच रहते हुए भी, पैसा रखते हुए भी अनासक्ति को रखने का गृहस्थ प्रयास करें तो वह बंधन से कुछ बच सकता है। बंधन ज़्यादा गहरा न हो तो बंधनों से बचने के लिए ये आसक्ति की पकड़ को छोड़ने की अपेक्षा होती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु और फिर आगे चले भगवान महावीर, कितनी उन्होंने साधना की। भगवान महावीर ने किस प्रकार एक साधना की और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आचार्य भिक्षु थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी साधना की। हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आद्य आचार्य थे, कैसे अभिनिष्क्रमण भी किया और विरोध और जो भी कुछ हुआ, कैसे उन्होंने समता, कैसे आगे बढ़े होंगे, कैसे कार्य किया होगा। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ और भी हमारे आचार्य और हुए हैं, तो जिन्होंने कई बचपन में संन्यास साधना का जीवन स्वीकार कर लिया और अपनी साधना दूसरों के कल्याण के लिए भी जो आयास प्रयास किया, वो खास बात है। और यह गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की और की जो बातें बताई है, तो आप गृहस्थों के जीवन में भी यह अनासक्ति, त्याग, संयम की चेतना पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।